सर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी रूल हार्ड हुए हैं जी। तो स्किल बेस्ड हो गया ना वहाँ पे, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक तो ये मुझे पहले बताएं आप ना। बाहर के लोगों को हमारे कलर का बंदा, हमारे पासपोर्ट वाला बंदा चाहिए नहीं। अगर आपने जाना है तो आपको उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी एलिजिबिलिटी वैसी बनानी पड़ेगी कि वो आपको सेटअप करें। सर जैसे कि सब कुछ तो ऑनलाइन है जी। ना, तो मैं तो ऑनलाइन फिल सब कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे एजेंट की ज़रूरत क्यों है? आप कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना, डिपार्चर वाली जगह पे आपको रात को 10:30-11 बजे लुफ्थांसा की फ्लाइट चलती है, जिसमें ज़्यादातर यूरोप वाले लोग जाते हैं, उसमें वर्क परमिट वालों को ट्रैवल करवाते हैं वो लोग। जैसे ही वो फ्लाइट का टाइम होता है ना, फ्लाइट उड़ भी जाती है, फ्लाइट के उड़ने के 2-3 घंटे बाद जो हमारे पंजाबी स्पेशली गए हैं, पंजाबी या हरियाणवी, अगर 20 बंदे फ्लाइट बुक करके फ्लाइट में उन्होंने जाना था तो 16 को वापस भेजे, क्योंकि वीज़ा नकली है। और एक स्टूडेंट अगर बाहर जाना चाह रहा है तो आप उसको क्या टिप दोगे कि क्या कोर्स से जाए? सबसे पहले तो जो स्टूडेंट जाना चाहता है वो 12th होना नहीं चाहिए, ग्रेजुएट। अच्छा जी। ग्रेजुएशन से पहले बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और सेकेंडली हमारा जो स्टूडेंट बाहर जाके इस टाइम मैम ख़राब हो रहा है ना, वो हो रहा है हवाबाजी, शो ऑफ है। स्नैपचैट, टिकटॉक, और जो बाहर देखा था अब उनको, चाहे वहाँ के स्टूडेंट ने दिन में एक टाइम रोटी खाई हो ना, उसने स्नैपचैट अच्छी डालनी कि आज तो मैं यहाँ गया, उतना किसी के पल्ले कुछ नहीं। और जो स्किल्ड वीज़ा जो अक्सर देखे गए हैं उनमें लोग ना अपनी एबिलिटी नहीं पहचान पाते, तो आप क्या टिप दोगे कि पहले एबिलिटी पता करो? मेरे पास डेली 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं जो 482 वीज़ा के नाम पे ठग के आए हैं 5 से 7 लाख रुपया, और वो भी वो बंदे जिनका पासपोर्ट ईसीआर है। ईसीआर पासपोर्ट होता है अनपढ़ बंदे। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ जगराओं से है, वो पहले कनाडा था आईटी में, अभी वो स्विट्ज़रलैंड में है, बैंकिंग में और आईटी दोनों संभालता है। वो 11 से 16,000 फ्रैंक, वहाँ पे फ्रैंक चलते हैं। अच्छा। 11 से 16,000 फ्रैंक उसकी मंथली सैलरी है, दैट इज 16 lakhs। एक महीने का 16 लाख रुपए कमाते हैं, बट 16 लाख कमा के भी 50,000 इंडिया नहीं भेज सकता, क्योंकि उतना ही ज़्यादा महंगा है वो। अच्छा। वो 16,000 में से 6,000 7,000 फ्रैंक, मतलब 6 से 7 लाख रुपए तो उसका मंथली रेंट है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपके वीज़े में रिफ्यूज़ल लग गया है या फिर आपकी पीआर नहीं हो रही है, इन सारे सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ हाजिर हैं आज के गेस्ट मिस्टर गगन लुथरा जी। सर थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद जी आपका पहले हम बुलाने के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आए, क्या आपका बैकवर्ड एक्सपीरियंस है? मैम बात ये है कि जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, या जिस टाइम पे मैं यंग था, उस टाइम पे बाहर जाने का जो चलन है ये अभी ज़ीरो से स्टार्ट हो ही रहा था, मतलब स्पीड अप अभी होनी थी ये चीज़। तो उन चीज़ों की तरफ कभी जा नहीं पाई, घर के हालात हमारे भी वैसे ही थे जैसे 90% ऑफ इंडियन फैमिलीज़ के होते हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं बेसिकली ओरिजिनली आई एम फ्रॉम होशियारपुर, शायद आपने सुना हो। हाँ जी, उसके साथ जलंधर। हाँ। तो जैसे अभी जम्मू या शिमला इस जगह के लोग जो हैं जॉब ढूंढने के लिए आते हैं चंडीगढ़, तो हमारे होशियारपुर छोटा कस्बा है, वहाँ से जॉब ढूंढने गए थे जलंधर। अच्छा। तो ऐसे 10-15 जॉब्स की हैं, उसके बाद इस लाइन में आए। फिर इन द एंड जब आपको कई बार कोई चीज़ ऐसी क्लिक करती है लाइफ में कि जब पता चलता है कि दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, फिर ये मेरे लिए बना है। हाँ, तो मैं 14-15 साल पहले इस लाइन में जॉब स्टार्ट की है, जिसके साथ जॉब भी शुरू की थी, जिसकी कंपनी के बीच में, वो कंपनी को भी मैं पीक तक लेके गया। फिर वहाँ जाके मैंने उसको ड्रॉप आउट किया। अभी फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स बड़ा सक्सेसफुली अपना काम रन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग से सुनने का और उसका सोल्यूशन निकालने का मेरे को हमेशा मज़ा आया। इसी चीज़ के सदके आज तक लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल सर। पता है जब सर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, मुझे ये लगता है कि वो एक कागज नहीं टूटता, एक दिल टूटता है ना, तो आप उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर आप ढूंढ लेते हैं कि जो दूसरे नहीं ढूंढ पा रहे हैं? मैम एक्स फैक्टर की बात पता क्या है, मैं लाइफ में एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, स्पेशली 2 चीज़ों में। फर्स्ट, आप कुछ भी करते हो, इधर वो चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो आप उसमें भी आपकी जर्नी आगे जाएगी, अगर आपकी वो चीज़ अनसक्सेसफुल होती है तो आप उसमें से सीखते हो। गुड। हमारे पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ पे इमिग्रेशन इंडस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ पे बंदे को इन दोनों के अलावा थर्ड चीज़ फेस करनी पड़ती है। वो चीज़ क्या है कि पैसों की हरासमेंट, साथ में टाइम की हरासमेंट। बिल्कुल। अगर मैं चंडीगढ़ मोहाली की बात करूँ, दैट्स अ हब इस टाइम।
हमारे पूरे पंजाब का बंदा किसी कस्बे में भी रहता है, किसी गांव में भी रहता है, या हरियाणा की अगर हम बात करें, कोई टाइम था हर बंदा ट्रस्ट करता था कि मोहाली जाना है या चंडीगढ़ जाना है, क्योंकि वहाँ पे शो बिजनेस हमेशा चला है, 5 स्टार टाइप हर एक ने ऑफिस खोले हैं। अब लोगों को तीसरा पॉइंट है जो उसने खराब किया है, मैं वो पॉइंट तक बंदे को कभी पहुंचने नहीं देता। हमारा भी 10% रिफ्यूजल रेशो होगा, बट मैं हर बंदे को पहले क्लियर करके चलता हूँ कि पैसों का आपका कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। आपकी एम्बेसी फीस है या जो बेसिक खर्चा डॉक्यूमेंटेशन का लगता है वो हर बंदे को झेलना पड़ता है, चाहे आप खुद अपनी फाइल बना लो। मेरे पास क्या होता है कि वीज़ा आ गया या वीज़ा नहीं आया, वीज़ा आ गया तो बंदा अपनी टिकट ले यहाँ से जाए, फर्दर प्लान्स हम उसको देते हैं। अगर बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो मेरा मेन काम है, जो मैंने 15 साल में सीखा है, कि बंदे को कैसे समझाना है, कैसे उसको आगे का सोल्यूशन बताना है। तो इसलिए हमारा आज तक सक्सेस रेशो भी बढ़िया रहा। अगर कोई चीज़ें, मेरे पास 90% काम अभी जो आ रहा है लोगों का, वो आ रहा है जो बंदों ने ऑलरेडी रिफ्यूज़ल फेस की है। तो उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ यही है कि इसकी कोई पढ़ाई नहीं है। पहली बात आपको बताता हूँ, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में टॉप तक बॉटम तक लोग बैठे हैं, बट यहाँ पे कोई बुक नहीं है जो इमिग्रेशन की लिखी हो। अगर लिखी भी हुई तो एजेंट्स ने कभी नहीं पढ़ी। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है। जितनी रिफ्यूज़ल, अब मैंने आज तक पिछले 15 साल के कैरियर में ना 15,000 से ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स पढ़ी होंगी, जो ABC, हाँ जी, ABC किसी भी कंसल्टेंट से लगी हैं या किसी भी रीजन से लगी हैं। तो वो चीज़ें आपको सिखाती हैं कि उन चीज़ों को हाउ टू सॉर्ट ऑल दीज थिंग्स, और बंदे को फर्दर फ्यूचर का प्लान क्या देना है। तो ये मेन मोटिव रहा है हमारे शुरू से। और आपकी, मैंने जितनी प्रोफाइल चेक की है, आपकी लाइसेंस जो है वो लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, तो ये लाइसेंस हर किसी के पास होता है सर? नहीं, हर किसी के पास नहीं। अभी तो ये कैसे मिलता है और कितनी ऑथेंटिसिटी है? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लाइसेंस है, और इसमें ऑथेंटिसिटी ये है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर है। गवर्नमेंट जो लेती है, हमें जिस भी सिटी में आप ऑफिस खोलते हो, आपको डीसी के सामने पेश होना पड़ता है, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जाती है, आपके बैंक अकाउंट्स वहाँ पे जाते हैं। तो देखो, बात मैम यही है कि जिसने काम उल्टा करना है ना, हमारे पंजाब में वो लाइसेंस लेके भी कर रहा है। अच्छा, हाँ, लाइसेंस लेके भी कर रहा है। यहाँ पे कोई इतनी पकड़ नहीं है, पकड़ है भी है तो लोग, क्योंकि हमारे लोगों के बीच में जिसने केस अप्लाई करना है ना, उसमें इतनी चीज़ों की समझ नहीं है अभी कि मैंने क्या स्टेप लेना, क्या स्टेप नहीं लेना। अब छोटी सी बात अगर बताऊं आपको, मैं किसी से 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा लेता नहीं हूँ एडवांस। अच्छा जी। अब वही बंदा मेरे को मिलके किसी और के पास चला गया जो गाँव का बंदा है, उसने कहा कि तू मेरे को 20 लाख दे देना आफ्टर वीज़ा। वो कहेगा ये 20 लाख मांग रहा है, इसका पक्का एम्बेसी में कुछ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा ये भी क्वेश्चन है आपसे। तो ये लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए पॉडकास्ट करने का मेरा, आज तक मैंने 100 से ऊपर पॉडकास्ट किए हैं। हमेशा मेरी मेन थ्योरी क्या रही है कि इससे मेरे को कोई काम नहीं चाहिए, कोई क्लाइंट मेरे पास ना आए, बट क्लाइंट्स तक, लोगों तक बेसिक नॉलेज पहुंचे कि हाउ टू अप्लाई योर केस, हाउ टू चूज योर एजेंट। बिल्कुल सर, जैसे कि सब कुछ तो ऑनलाइन है जी, है ना, तो मैं तो ऑनलाइन फिल सब कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे एजेंट की ज़रूरत क्यों है? मैम देखो, एक टाइम आ जाएगा ऐसा भी जब एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वही बात है ना, लोगों में लोग एजुकेटेड कम है। अब बाहर देखो, एजेंट की अगर आप बात बोलते हो ना, हमारे यहाँ पे एजेंट जो है, जितना एक्सपीरियंस मैं रखता हूँ, उससे आधे से भी आधे वाला बंदा कनाडा में बैठ के एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है। उसके पास 3-4 साल पढ़ने के बाद डिग्री भी है इमिग्रेशन की। अब उसको वो चीज़ें नहीं पता जो हमें पता होंगी, वो एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और यहाँ पे इन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती रहेगी। यही है कि कई टाइम पे, आज से 5 साल पहले देखो ये काम बल्क में था, आज की डेट में देखो काम बहुत डाउन जा रहा है, बट ये काम अभी का जो टाइम चल रहा है, ये सबसे क्वालिटी वाला काम है। इसमें बोगस कंसल्टेंट मार्केट से खत्म हो रहा है, बोगस जो क्लाइंट है वो खत्म हो रहा है। तो जब हम बाहर जाते हैं, मैं किस चीज़ पे आप फोकस करने को कहते हो, कि स्किल्स होनी चाहिए या फिर उनके फंड्स होने चाहिए या फिर उनको लैंग्वेज पे फोकस करना? सब कुछ होना चाहिए, सब चीज़ें। आज आपने क्या स्टेप लेना है ये डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि आपका फ्यूचर प्लान है क्या। हमारे पास अगर दिन में मान लो 50 क्लाइंट आए ना, आज की डेट में मैम एक क्लाइंट ऐसा नहीं है जो कहे कि मैंने यूरोप का वीज़ा लेना या कनाडा का लेना, मैंने घूमने जाना। हमारे बंदों के पास इतने पैसे ही नहीं है। हमारे बंदे ने तो जलंधर से उठ के अगर गोवा घूमने जाना तो वो 6 महीने पहले सोचता मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ। तो घूमने वाला कोई क्लाइंट नहीं है। 2 तरीके के क्लाइंट हैं। एक क्लाइंट है जिसने बाहर जाना है, काम करना है, बट स्किल्स नहीं है। सेकंड है जिसने काम करने जाना है, स्किल्स भी हैं, बट उसको रास्ता ही नहीं पता। अब अगर आपको इस टाइम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जो मार्केट में, जो हर कंसल्टेंट कर रहा है, दैट इज यूरोप। यूरोप में हर कंसल्टेंट, हर दूसरा कंसल्टेंट, अगर मोहाली चंडीगढ़ की बात करूं, जलंधर की बात करूं, अमृतसर की बात करूं, हर दूसरा कंसल्टेंट वर्क परमिट को बेच रहा है। जितने लोगों का वो वर्क परमिट अप्लाई करता है, उसमें से 1% भी जो बंदा है वो एलिजिबल नहीं है। सारी चीज़ें फेक लगाते हैं। आप कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना, डिपार्चर वाली जगह पे,
आपको Maximum refusal। हाँ, आपको रात को 10:30-11 बजे लुफ्थांसा की फ्लाइट चलती है, हाँ। जिसमें ज़्यादातर यूरोप वाले लोग जाते हैं, उसमें वर्क परमिट वालों को ट्रैवल करवाते हैं वो लोग। जैसे ही वो फ्लाइट का टाइम होता है ना, फ्लाइट उड़ भी जाती है, फ्लाइट के उड़ने के 2-3 घंटे बाद जो हमारे पंजाबी स्पेशली गए हैं, पंजाबी या हरियाणवी, अगर 20 बंदे फ्लाइट बुक करके फ्लाइट में उन्होंने जाना था तो 16 को वापस भेज रहे हैं, Oh क्योंकि my वीज़ा God। नकली है हमारे लोगों तो में। ये लोग हम पहले क्यों बेवकूफ बन जाते हैं कि हमें नहीं पता, कुछ नहीं, आम ऑडियंस को नहीं पता चल सकता कि वीजा नकली है नहीं, कुछ भी। हम इस लाइन में हैं, आप पॉडकास्ट करते हो, आपको पता है कि ये चीज़ों में गलत होता है, आम हाँ। इंसान को नहीं पता। जो गांव में आज की डेट में भी बैठा है ना, हम लोग मैच्योर हो गए, हम विश्वास की हाँ, बात हम है लोगों ये। ने चीज़ें देख ली हैं। जो गांव में बैठा है उसको नहीं पता, उसको वही दिखता है जो कंसल्टेंट उसको दिखाए। My God। अब आपको मैं यहाँ के ऑफिस की बात बताऊँ, या हमारे जलंधर में, जैसे मैं ओरिजिनली मेरा ऑफिस जलंधर में है, तो हमारा शो बिजनेस पहले से रहा है। आप जब एक गांव का बंदा है, आप सोचो, जिसका ECR पासपोर्ट है, अपने गांव में खेती करता है, हमारा बंदा तो ना किसी से बात करने की बात तो दूर है, जो गांव में, मतलब जो गांव में अपने खेतों में 24 घंटे काम करता है, वो AC वाले कमरे में भी आ जाता है ना, वो डर जाता है कि यार AC वाले कमरे में, ये सही एक कह रहे मेंटालिटी हैं, है। सही हमारी कह रहे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, एजेंटी ख़त्म नहीं होनी कभी। आज आज अगर गवर्नमेंट कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई लाइसेंसिंग कर देना, तब भी तभी लोगों ने नहीं। घर बैठ के काम ये करते रहना हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी रूल हार्ड हुए हैं, है जी। तो स्किल बेस्ड हो गया ना वहाँ पे, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक तो ये मुझे पहले बताएं आप ना, और सेकंड ये कि अगर स्किल बेस्ड हो गया है तो फिर जो आम जो वर्कर जा रहे हैं वो अब उनके लिए कनाडा और मैम ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना। तो वर्क परमिट इज़ टोटली अभी बंद है, वो हम्म। सितंबर तक अभी कोई अपडेट नहीं आएगा। आप विजिटर ले सकते हो, हमारा विजिटर का सक्सेस रेशियो 80 to 90% रहा है। विजिटर लो, कनाडा में बहुत सारी स्टेट्स हैं, आज की डेट में भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप वर्क परमिट ले सकते हो, बट हमारा बंदा तो ऐसा है, उसको या तो वो चीज़ें दिखती हैं जो पंजाबी मूवीज़ में देखी हैं, वैंकूवर हाँ दिखता है, वो सरी दिखता कहते है, हैं। या फिर वो दिखता है जहाँ पे अपने फ्रेंड ने स्नैपचैट डाली है, जी मैं CN टावर जा रहा हूँ, मैं नायग्रा फॉल जा रहा हूँ। सही उनको कह उस एरिया में बंदा चाहिए, क्योंकि मैं हर पॉडकास्ट में आजकल ये चीज़ कह रहा हूँ, बाहर के लोगों को हमारे कलर का बंदा, हमारे पासपोर्ट वाला बंदा चाहिए नहीं। अगर आपने जाना है तो आपको उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी एलिजिबिलिटी वैसी बनानी पड़ेगी कि वो क्या आपको होमवर्क? सेटअप करें। आप स्किल्स वैसे लो, कंट्री वैसी चूज करो, कंट्री अगर वैसी चूज करनी तो कंट्री के बीच में एरिया ऐसा चूज करो जिस एरिया में PR ग्रोथ जल्दी। बहुत कम हो। जैसे अब कनाडा में मैं करता हूँ, मैं नोवा स्कोशिया करता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा फ्रेंच टेरिटरी है, अच्छा फ्रेंच जी। कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनको पॉपुलेशन चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट वाले लोग चाहिए तो उनको साथ में लेबर भी चाहिए होती है, तो लेबर वहाँ जाए जहाँ लेबर का काम है। हमारी तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है बड़ा कि रिसर्च वर्क करके आप अपना काम करते हो, मैम तभी रिफ्यूजल कम ये होते है, हैं। ये काम होना ही ऐसे चाहिए। हमारा बंदा समझता नहीं। अब मैं अगर दिन में 10 लोगों को मिलूँ ना, 8 लोग हमारे से अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है ये तो इतने पैसे कम ले रहे हैं, कैसे वीज़ा लगवाएंगे। हमारे लोगों की हाँ। मेंटालिटी आज भी, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, हम इस लाइन से इन टच हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ कैसे, कोई कैसे फंस जाता है किसी के पास। लोग आज भी यहाँ बैठ के बड़े बड़े ऑफिस में 20-20 लाख की डील करते हैं, जो काम ही 10,000 रुपये वाला है। अगर कनाडा की बात करूँ, कनाडा विजिटर वीज़ा जिसको मिलना है ना, वो उसको मिल जाना है, और वो 10,000 एम्बेसी फीस खर्च के भी मिल जाना है, किसी ने 10 लाख भी ले लेने। ये मेन रहता है। कौन सी मतलब कि क्या ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि हमारा PR जाने से पहले, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? मैम पहली सबसे मेन बात तो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आई वांट टू गेट PR विद इन 5 to 6 ईयर्स, वो कभी भी दिमाग में ना रखो। उसका कारण ये है कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं ये चेंज होती हाँ रहती है। फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। आज से 6 महीने पहले किसी को नहीं पता था कि बॉर्डर एजेंसी इतनी टफ हो जाएगी ड्यू टू वॉर सिचुएशन। तो PR अगर आप 5 साल बाद का सोचोगे, आप आज ही नहीं कुछ कर पाओगे। अब मैं घर से निकलूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा, अगर मैं सोच लूँ अभी हवा में पहुंच जाऊँ, वो चीज़ नहीं होनी। तो बंदे को स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप अगर आपने प्रॉपरली ले लिया, आपको कोई बंदा हाथ पकड़ने वाला मिल गया जो आपको वहाँ जाके सेटलमेंट का ऑप्शन दे, धीरे धीरे PR हो जाती है। पर मोस्टली बच्चा मैंने ऐसा देखा है, मेरे भी नॉन है कि वहाँ सेटल है बट PR नहीं है, तो वो तो 24 घंटे उनके खतरे की मैम घंटी। ये अगर प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 कंट्रीज में आ रही है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। उसका कारण है, लोगों ने बिना सोचे समझे वीज़ा अप्लाई किए। अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में आज की डेट में भी 50% से ऊपर जो स्टूडेंट है वो सिर्फ बिजनेस के कोर्स में गया है या IT के कोर्स पे गया। आप सिर्फ बिजनेस की अगर बात कर लो, बिजनेस के कोर्स में अगर आपने वर्क परमिट के बाद PR लेनी है ना, तो आपको मैनेजर लेवल की जॉब चाहिए, जैसे कि कॉमर्स यहाँ पे बच्चे ने की होती है, या जैसे कि कॉमर्स वहाँ जाके करेगा ना, इंडिया वापस भी आ जाए, इंडिया में भी कोई मैनेजर लेवल की जॉब पे ना रखे, बाहर कौन रखेगा।
बंदे को तो- चाहिए अगर तो बाहर की कंट्री में जाना है, आप स्किल सीखो। आप चाहे यहाँ पे BDS डॉक्टर भी हो ना, स्किल सीख के जाओ। आपके ट्रेड के बाहर वाले लोग बड़े चालाक हैं, उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक ट्रेड रखे हैं जिसमें अपने बंदों को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, और होना भी चाहिए। हम इंडियन, हर कंट्री हर अपने लिए कंट्री है। अपने अकॉर्डिंग करती है। बात ये है कि हम यहाँ पे अपने मुल्क की अहमियत समझते नहीं है। अगर पंजाबी में आपको बोलूं, जो निग अपने इतने है ना, वो जाके बाहर फील होता है। सो लोग जब बाहर जाते हैं, अब सबसे बुरी बात मेरे को क्या लगती है, यहाँ से पहले एजेंट को 20 लाख रुपए दे दिया जी, बाहर जाना है। बाहर जाके स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए, 3 महीने बाद मैंने पोस्ट डाली है जी, मेरे को माँ की याद आ रही है, मेरे को घर की रोटी की याद आ रही है। वो एक चीज़ है, वो एक ऐसा फैक्टर है, यू हैव टू फॉलो दैट। वो आपको जो चीज़ें हैं उनमें से निकलना ही पड़ेगा। हमारा बंदा वो तैयारी से नहीं जाता, तो ये मेन इशू होता है। और जापान और यूरोप का ना, आपका मैंने देखा है कि 10 डेज में पॉसिबिलिटी वीजा, ये क्या प्रोसेस है सर? जापान ऐसे है कि अगर कोई इमारत खड़ी करनी है तो उसकी आपको बेस स्ट्रांग चाहिए। तो मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं, ज़्यादा वो आते हैं जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है। बेस स्ट्रांग मीन्स टू से कि पहले रिफ्यूजल्स फेस की हुई हैं, या एज यंग है, या अगर मेरा रिफ्यूजल हो गया सर, तो वो वहाँ नोटेड है? हाँ जी, नोटेड कि इन्होंने अप्लाई किया, तो उसका मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लो, आपने जब भी उस कंट्री का वीज़ा दोबारा लेना है, आप सेम प्रोफाइल कभी नहीं डाल सकते। मान लो आज आपका वीज़ा भगवान ना करे रिफ्यूज़ हो गया, आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद सेम प्रोफाइल पे दोबारा डाल दो कि मैंने दोबारा अप्लाई किया, मेरे को वीज़ा दो। चाहे कंट्री अलग डाल दें, चाहे कंट्री अलग भी डालो, चेंज ऑफ सर्कमस्टांस आपको दिखाने पड़ते हैं। सो आप अगर रिफ्यूज़ हो किसी भी कंट्री से, पहले चेंज ऑफ सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग उन कंट्रीज़ का वीज़ा लो जो ईजिली दे रही है। जापान का वीज़ा सिर्फ वीज़ा नहीं है, जापान के वीज़ा के साथ इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 7 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री हो जाता है। अच्छा, जापान का असेसमेंट लेवल बहुत बढ़िया है। अब जापान जब आपको वीज़ा देता है, तो जो इनकी ऑनलाइन कैटेगरी बनी होती है, आप यूरोप का उसके बाद वीज़ा डालोगे तो वो देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री ने वीज़ा दिया जिसका असेसमेंट लेवल इज स्ट्रॉन्ग। इन चीज़ों को देखते हुए जो वीज़ा सक्सेस रेशो यूरोप का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, दैट विल बी इजी। अच्छा, ये तो अच्छा प्रोसेस है कि पहले आप जापान, हम उसको चलाते हैं कॉम्बो में। हम किसी को अपने पास ऐसे स्टक अप रखते नहीं कि आप जापान करो जी, वीज़ा 10-20 हज़ार में लगवा दिया, जाओ अब कुछ नहीं करना। जापान प्लस यूरोप, ये मेरा कॉम्बो है। जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये कॉम्बो है। जापान प्लस कनाडा। अच्छा, पहले आप जापान को प्रेफरेंस है कि वही स्ट्रॉन्ग कंट्री का मिल गया, फिर आप कहीं भी विजिट 1 महीने में जापान लेते हैं वीज़ा। जापान के साथ जो भी कॉम्बो बंदा सिलेक्ट करता है, उसका वीज़ा 10 दिन में डाल देते हैं। दोनों वीज़े मिलते हैं, उसके बाद बंदा ट्रैवल करे। और कई बार सर ऐसा होता है कि एजेंट कहते हैं कि हमारा ना एम्बेसी में बंदा है, फाइल तो मैं निकलवा दूंगा, ये मिथ है कि सच में होता है? नहीं होता। छोटी से छोटी एम्बेसी कोई दुनिया की पकड़ लो, किसी में कोई सेटिंग नहीं होती। कोई टाइम होगा जब हम भी छोटे थे, ये चीज़ें सुनते थे, बट ये चीज़ों में 1% भी सच नहीं है। और जो स्किल्ड वीज़ा जो अक्सर देखे गए हैं, उनमें लोग ना अपनी एबिलिटी नहीं पहचान पाते, तो आप क्या टिप दोगे कि पहले एबिलिटी पता करो कि क्या? जिस बंदे ने तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जाना है ना, उसको पहले इतना कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना पड़ेगा कि उसको कंसल्टेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुद अप्लाई करे। साउथ के लोग जाते हैं बाहर, यूरोप में लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये भरा पड़ा है साउथ के लोगों से। किसी कंसल्टेंट के पास जाते नहीं है, वो जाते हैं तो 5,000 से ऊपर कोई फीस नहीं देता। जो स्किल्ड बंदा है, जिसको पता है कि मैंने स्किल्स यहाँ पे गेन की है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने स्किल्स ली है, मैंने कोई आईएलटीएस का कोर्स किया है, सीधा खुद अप्लाई करे। हर कंट्री ने अपने पोर्टल बनाए हैं। अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, हाई डिमांड में अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो ऑस्ट्रेलिया 482 वीज़ा है। अच्छा, जो वर्क परमिट 3 साल का स्किल्ड कैटेगरी में होता है। हमारे यहाँ 20-20 लाख में बेच रहे हैं, उस बंदे को बेच रहे हैं जो 10वीं पास भी नहीं है, और वो स्किल्ड बेस्ड है। हाँ, उसमें तो अब आप ये देखो कि एक बंदा कोई मूवी देखने भी जाता है ना, अगर आपने किसी ने कहा कि वो मूवी देख के आ, बहुत अच्छी है, बंदा पहले शाम को चेक करेगा गूगल पे रिव्यू क्या है, और बंदा इतनी चीज़ नहीं पढ़ता कि गवर्नमेंट ने वेबसाइट पे क्या डाला है। 482 वीज़ा का मैम सिंपल 4 सिस्टम है। आपके पास 3 साल का, जो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके पास शॉर्ट स्किल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5.5 बैंड आइल्स के होने चाहिए, आपके पास फंड्स होने चाहिए, आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। हमारा बंदा पढ़ता ही नहीं है। मेरे पास डेली 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं जो 482 वीज़ा के नाम पे ठग के आए हैं 5 से 7 लाख रुपया, और वो भी वो बंदे जिनका पासपोर्ट ECR है। ECR पासपोर्ट होता है अनपढ़ बंदे का। तो अपने लोगों में थोड़ी सी भी ये नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। कंसल्टेंट उसी चीज़ का फायदा उठाता है, और उस चीज़ में सबसे ज़्यादा ऊपर है हमारा चंडीगढ़ एंड मोहाली। हाँ, ये तो अभी यहाँ पे ज़्यादा है ना, ये कंसल्टेंसी सिटी बड़ी है, और यहाँ पे आपको बताया ना, भूला बंदा आके बेचारा गवा जाता है आधा, तो वो एसी की ऑफिस में ही खो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे, अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, 6-7 साल पहले एक कंपनी खुली थी यहीं पे अपने 35 सेक्टर में। उनके ऑफिस में आप घुसो, हमारे जैसा बंदा डर जाए,
जैसे उन्होंने सर्विस रखी हुई, आपको ऐसे लगेगा कि दुबई का कोई कि ऑफिस है। हम फॉरेन पहुंच चुके हैं। हाँ, वो तो आपको vibes दे हाँ, देते वो हैं। आपको कोई नकली पेपर का प्रिंट आउट भी निकाल के दे देना कि ये आपका काम शुरू हो गया, ऑफर लेटर आ गई, बंदे हाँ। ने कहना 5 लाख रुपए लो, ये मैम ने कह दी यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा काम चला है, बट अभी इन चीज़ों में अगर गिरावट गई है, इमिग्रेशन सख्त हुई है, तो लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। आज की डेट में कई क्लाइंट, Genuine लोग। अनपढ़ क्लाइंट भी ऐसे आते हैं, 10 क्वेश्चन लिख के लेके आते हैं कि सर ये हम्म। क्वेश्चन मैंने पूछने हैं। और एक स्टूडेंट अगर बाहर जाना चाह रहा है तो आप उसको क्या टिप दोगे कि क्या कोर्स से जाएगी? सबसे पहले तो जो स्टूडेंट जाना चाहता है वो 12th होना नहीं चाहिए, ग्रेजुएट हो। अच्छा जी। ग्रेजुएशन से पहले बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका कोई रिश्तेदार भी रहता है, 10 दिन बाद मुंह पे वो अपने कोई ना कोई Obviously। ऐसा बना लेगा, क्योंकि बाहर लोगों की लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। लोग हम्म। मुझे कहते हैं जी बाहर मेरे चाचे ने मुझे बुला लिया था, बाद में संभाला नहीं संभाल सकता, क्योंकि चाचे ने खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है। किया हुआ है, वो हाँ। अब तेरे साथ करेगा तो वो बेचारा फिर खुद सड़क पे आ जाएगा। बाहर का सर्कल सिस्टम ऐसा है, किसी के पास कोई इतना पैसा नहीं होता बाहर, गिने चुने लोग हैं जिनके पास बहुत है। तो यहाँ से जाना है, पहले ग्रेजुएशन के साथ आपका कोई भी किसी भी चीज़ में अगर आपका रुचि है, इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ आप स्किल ज़रूर सीखो। कौन सी स्किल प्रेफर करोगे? मैं आपको बताता हूँ यार, राजपुरा का एक बंदा मेरे थ्रू गया, वो अच्छा। मेरे को कहता है कि वीज़ा लग गया सर, मैंने 6 महीने बाद ट्रैवल करना कनाडा। कहता मैं क्या काम सीखूँ? मैं कहा जलेबी निकालनी सीख ले, और जो तंदूर में नान लगते हैं ये हाँ। सीख ले। ये दो जॉब्स हैं जो हर इंडियन स्टोर पे शॉर्ट स्किल में जाती हैं। वहाँ पे जितने भी शेफ लगे होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं आती बनानी। Oh no। वो गया जलेबी वहाँ, बनानी और हाँ, नान बनानी। नान बनाने। हमारा इंडियन जाए ये चीज़ें तो खाएगा ही। और बिल्कुल। ये 2 कैटेगरी हैं शेफ इंडस्ट्री के अंदर जिसमें उनके पास काम करने वाला बंदा ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बंदों को बहुत पहले, जेन्युइन बात कह रहे हैं जी, कि ये आप सच्चाई है इतनी मैम। हम इस स्किल्स पे सोचते हाँ, नहीं ना और कि जलेबी सीख के जाएंगे। जी, और सेकेंडली हमारा जो स्टूडेंट बाहर जाके इस टाइम मैम खराब हो रहा है ना, वो हो रहा है हवाबाजी में। शो ऑफ है। स्नैपचैट, टिकटॉक, और जो बाहर देखा था, अब उनको चाहे वहाँ के स्टूडेंट ने दिन में एक टाइम रोटी खाई हो ना, हाँ। उसने स्नैपचैट अच्छी डालनी कि आज तो मैं यहाँ गया, होता किसी के पल्ले कुछ नहीं। इतने वो मजबूर बच्चे मूवीज हैं, में भी दिखाते हैं ना, किसी और की गाड़ी के आगे खड़े होकर फोटो करते डाल हैं, रहे हैं, ये सेम एज करते इट हैं। इज। इसीलिए वो बच्चे फिर वो मेंटल पीस उनका गुम हो जाता है। वो सिर्फ फोटो में पीस दिखता है, हाँ। वो ना वापस आ सकते हैं। 100 में Stuck से हो जाते। मेजॉरिटी बच्चा वापस नहीं आ पाता। उसका कारण ये है कि उसको शर्म है कि आसपास वाले नाक क्या कट कहेंगे। जाएगी, हाँ, हाँ। घर वाले, हमारे यहाँ के जो घर वाले हैं वो भी आधे ऐसे ही होते हैं, जिन्होंने आस लगाई होती है बच्चों के बाद। बाहर जाके मैम कोई भी बंदा, बहुत लकी कोई बंदा होगा जो बाहर जाके आज भी कमा के इंडिया पैसे भेजे। आप कभी नहीं सोचा आपने बाहर जाने का? मैं बाहर जाता रहता हूँ, मेरे कि पास, वहाँ की पीआर एंड ऑल। मैं, हर बंदे की अपनी डेस्टिनी है। जाता हूँ मैं वर्ल्ड वाइड, हर कहीं घूमा हूँ, बट मेरे को आज अगर मौका मिले, कई कंट्रीज ऐसी हैं मैं जा पाऊँगा वहाँ पे, बट मेरी एबिलिटी नहीं है उतनी। मतलब मैं एक जगह पे लॉन्ग टाइम के लिए स्टे हाँ, नहीं कर कहीं पाते। जॉब विच नहीं कंट्री इज बेस्ट फॉर यू? कि मैं स्विट्जरलैंड सोचता हूँ सबसे बेस्ट। यूरोप और यूरोप में स्विट्जरलैंड सबसे बेस्ट सब है, कुछ, बट हाँ। हमारा बंदा जा ही नहीं सकता। हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, हम वो लैंग्वेज ही नहीं सीख सकते। हमारे कौन पास सी लैंग्वेज जर्मन चाहिए? लैंग्वेज। अच्छा हाँ, जी। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ जगराहों से है। वो पहले कनाडा था आईटी में, अभी वो स्विट्ज़रलैंड में है, बैंकिंग में और आईटी दोनों संभालता है। वो 11 से 16,000 फ्रैंक, वहाँ पे फ्रैंक चलते हैं, अच्छा। 11 से 16,000 फ्रैंक उसकी मंथली सैलरी है। दैट इज 16 लाख्स। एक महीने का 16 लाख रुपए कमाता है। गुड। बट 16 लाख कमा के भी 50,000 इंडिया नहीं भेज सकता, क्योंकि उतना ही ज़्यादा महंगा है वो। अच्छा वो जी। 16,000 में से 6,000 7,000 फ्रैंक, मतलब 6 से 7 लाख रुपए तो उसका मंथली रेंट है। तो वही जो हाँ, चीज हर देखने बंदे में की मैम, इजी लगती है वो इतनी हाँ, हर इजी बंदे नहीं की है। प्रायोरिटी है डिफरेंट। मेरी डेस्टिनी अभी तक यहाँ पे है, पता नहीं कल को कहाँ हो। बट हमें काम करने में मज़ा ये आता है कि मेरे को सर्विस इंडस्ट्री में के साथ जुड़ा हुआ हूँ 16 साल से, और हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है। हाँ, एक्सपीरियंस है, आपने बहुत कुछ सीखा है। तो दैट्स द रीजन कि आपके रिफ्यूजल जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। वन गोल्डन टिप फॉर दोज हु वांट टू अप्लाई द वीज़ा फर्स्ट टाइम। वीज़ा फर्स्ट टाइम, सबसे पहले तो ये पैकेज से बचो। अगर कोई आपके साथ पैकेज करता है, वर्क परमिट से बचो, और आफ्टर वीज़ा पेमेंट देने से बचो। पहले कंसल्टेंट एक को नहीं मिलना। मेरे पास अब जैसे जलंधर में मेरा जो ऑफिस है ना, मेरे प्लाजा में मेरा ऑफिस फर्स्ट था आज से कुछ साल पहले। अच्छा जी। अभी मेरे वाले प्लाजा में 100 से ऊपर ऑफिस है, और हमारी एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के ऊपर 2,000 से ऊपर कंसल्टेंट है। मेरे पास कोई भी बंदा है, मेरा पहला रूल है कि मैं कभी भी फर्स्ट मीट में कभी किसी का केस क्लोज हम करते नहीं। तो कहते हैं पहले मिल, 2 4 5 लोगों को और मिल, घर पे सलाह कर। तो हर बंदे को पहले ये चाहिए कि चीज़ों को असेस करे, ऑनलाइन पढ़े।
आजकल तो चैट जीपीटी सब आपके कुछ- फ़ोन सब में कुछ अगर आप कुछ available लिखो है। सारा कुछ आता है ना। तो सोच समझ के अप्लाई करो जब भी करना। और अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाके उन चीज़ों के बीच में रह सकते हो, आप उतनी मेहनत कर सकते हो, तब जाओ। बाहर जाके लाइफ बहुत हार्ड है, टू बी आप वेरी ऐसी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की जाने से पहले कि आपकी टीम कि वहाँ पे इतने इतने आपको स्ट्रगल करना पड़ मैम। सकता अभी अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ। हम्म, और ये हमने कोई स्क्रिप्ट तो बनाई नहीं। नहीं हाँ, है और मेरी बिल्कुल। काउंसलिंग सेम रहती है हर बंदे को। हम हर एक को पहले बोलते हैं, अगर आप लाइफ की रेस में भागने के लिए रेडी हो, जो यहाँ पे 10 की स्पीड पे है वहाँ पे 100 की स्पीड पे है, और लाइफ को आप यहाँ पे चाहे जहाँ तक मर्जी पहुँचे हो, इफ़ यू हैव गट्स टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फिर बाहर जाओ, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। बाहर जाने का फायदा नहीं है। तो आपका भी तो सर पंजाब में अगर बात करें जलंधर एक हब ही है जी। इमिग्रेशन का ना। आपका वर्क क्या किस चीज़ के कारण आपके पास कंसल्टेंसी ज़्यादा आती है, लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर है? मैम यही जेन्युइन गाइडेंस देता हूँ मैं हमेशा। हमारे ऑफिस में कोई क्लाइंट आ जाए जहाँ पे लगता है काम नहीं होना, तो हम नहीं कहते हैं। अगर वो तब भी कहता है करवाना, तो उसको सोल्यूशन बताते हैं, हाउ टू गेट इट डन। अच्छा क्योंकि हर जी। चीज़ का सोल्यूशन होता है, बट वो टाइम के साथ, जैसे आपको बताया, अब मेरे पास कोई बंदा, अब मेरे पास बीमार क्लाइंट ज़्यादा आते हैं। बीमार मतलब जो पैसे रिफ्यूज़ल? और टाइम ख़राब करके आए हैं। अच्छा अब जी, मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। बंदा मेरे पे ट्रस्ट करके आया। वो कहेगा कि मैंने वहाँ 5 लाख ख़राब किया, मैं कहूँगा मेरे को 2 लाख दे देना, वो दे भी देगा। उस चीज़ में मज़ा नहीं है। मैं क्लाइंट को समझाता हूँ वो चीज़ कि तेरे पास ज़रिया क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। अब मेरे पास कोई कनाडा के नाम पे आया 5 लाख दे रहा है, मैं लूँगा 5 लाख। हुँ, अगर वो मेरे को देता है मैं लूँगा, बट पहले उसकी प्रोफाइल ऐसे बनाऊँगा कि उसको कनाडा का वीज़ा मिले, जाके सेटलमेंट हो, अपनी सैलरी में से पैसे दे। अब कनाडा की जिसकी प्रेफ़रेंस है और कनाडा नहीं जा सकता, मैं उसको पहले बेस बताऊँगा। तो यूएई घूम के आ, यूएई नहीं घूमना, सबसे बेटर है जापान का वीज़ा लो, अच्छा घूम जी। के आना, 2-4 कंट्रीज़ घूम के आओ, अदरवाइज़ जापान के बाद 10 दिन बाद आप मेरे को बताओ कौन सी कंट्री जाना है। तो इतना ये मेल ईज़िली लग जी, जाता है। मिलता है। तो मुझे भी लगता है कि आपने आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा। अगर कोई और डाउट्स है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो